अभी वर्तमान जैसे आपको पता है कि आज हमारे इलेक्शन थे, सिटी के इलेक्शन थे और उसमें नवनिर्वाचित हमारे मदन शर्मा जी को प्रधान बनाया गया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे कहना चाहते हैं कि एक 16 से लेके जो जनवरी 22 तक के हमारे रिटायरीज हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। हम सरकार से दो टूक बांध करते हैं, कोई भानेबाजी नहीं चलेगी। हम लोगों को जो हमारा राइट है वो हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमारा मॉनिटरी एक फंड होता है पेंशनर्स का चलाने के लिए। एक 16 से लेके जो रिटायरीज हैं उनको अभी तक जनवरी 22 तक के लोगों को विद एरियर हमारा हम मांग करते हैं कि हमें तुरंत एक मुश्त दिया जाए। और दूसरा 65, 70, 75, 80 वाला जो है वो बेसिक में हमारे मर्ज होना चाहिए 5, 10, 15 का। ये हमारी मुख्य मांगे। और सचिवालय के कर्मचारी जो संजीव शर्मा हैं उनके एसोसिएट्स हैं जो लोकायुक्त और कमीशन के, तो उन लोगों के 6 के ऊपर एक इनके मंत्री जी ने, तो हमें समझ नहीं आता, हमारी समझ से परे है। वो पार्लियामेंट और उसमें विधानसभा में लगता है और वो अपने विद इन द टाइम पीरियड में अपनी हक हुकूक की डिमांड को रख रहे थे। आज का एनजीओस, एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़े शर्म की बात है कि एनजीओस के 20 नवंबर को हमारे इसका हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 20 नवंबर 1966 को हमारा इसका स्थापना दिवस हुआ। आज एक इनका कोई सरनेम गोमा जी हैं, वो वहाँ पे जाके इनके स्थापना संघ को मना रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, जिसको हमने अपने खून से सिंचा है। हजारों कर्मचारियों ने अपनी कुर्बानियां। राजनीतिक है तो राजनीतिक नहीं होना चाहिए। इसमें राजनीतिक आदमी जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं और फिर वो उनको पूछ रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं। और ओपीएस अभी पूरी मिली नहीं है। मैं जो बोलता हूं वर्तमान जो प्रदीप शर्मा जी हैं या चौहान जी हैं, एक तीसरा विकल्प और खड़ा है, तो इन लोगों को मैं ये लोग सब आप लोग इकट्ठे हो जाएं, एक एनजीओ की एक छवि बनाए जिसमें हमने प्राणों की आहुतियां दी हैं। सेक्टर 17 में जाके डंडे खाए हैं हमने। और एक सीए के लिए गंगा सिंह ठाकुर, चंद्र सिंह मंडियाल होते थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। ऐसे ऐसे कर्मठ नेता थे जिन्होंने अपने आहुतियां दे रखी हैं संघ को बचाने के लिए। आगे कोई रिगार्ड नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ सिर्फ एक नाम मात्र फटा लगा है। और एक जो रिगार्ड मिलना चाहिए सीनियर सिटीजन होके एक पेंशनर को वो मिलना चाहिए, वो मान नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कोई इसके लिए सरकार एक सेल बनाए जो कि इसको ऑब्जर्व करे। और जो कुछ एक हमारे पेंशनर्स जो ये 16 से जो हमारा वर्तमान हमारा रोजी के लिए चलाने के लिए ये था, वो लोग कई स्वर्ग सिधार गए हैं। बड़े शर्म की बात है। हम चाहते हैं इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। मैं अपने महासंघ से भी मांग करूंगा कि ऐसे हमारे पेंशनर्स, वो जो लोग हैं जिनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है, उनका पता करके हम देखेंगे कि उनके परिवार किस तरीके से अपना पालन पोषण। ज़्यादा ना कहते हुए सरकार से हम 2 टूक मांग करते हैं। एरिया जो है हमारा 70 महीने का ये हमारा डीए का एरियर है, हमें एक मुश्त चाहिए, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। जब एरियर मिलता है तो फिर इनकम टैक्स में डाल देते हैं। और बीइंग द सीनियर सिटीजन हमारे मॉनिटरी फंड बेनिफिट होता है, फंड होता है, उसको हमें अपने रोजी रोटी चलाने के लिए होता है। उस पर ये टैक्स फ्री होने चाहिए हम लोग को पेंशनर जो है।